हेलो बच्चों, अब अगला पैसेज है। छूटत कमान बान बंदूक रू कोक बान, मुश्किल होत मुरचान हो की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला की यो, दावा बाध द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लकहो, कीमत इहाँ लगी है जाकी भट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अर मुख कूदी परे कोट में। अगर मैं एक चीज़ बता रही बेटा, अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो भी नीचे बताइएगा कमेंट में, अगर नहीं समझ में आता होगा तो भी बताइएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, क्योंकि 10th में आप पढ़ चुके हैं। तो आगे इसकी व्याख्या है कि इसका प्रसंग है कि महाराज शिवाजी के शत्रु के साथ हुए युद्ध का पूर्ण वर्णन किया गया है कि वो अपने युद्ध के साथ अपने शत्रु से किस प्रकार का युद्ध कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि छूटत कमान बान बंदूक कोकबान। कोकबान मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बाण जिसको चलाते समय आवाज़ निकलती है। बंदूकरू मतलब क्या होता है? बंदूक। और कमान मतलब धनुष। कह रहे हैं जब वहाँ शिवाजी के युद्ध में शत्रु की सेना की ओर से भयंकर धनुष, बाणों, बंदूकों और कोकबान नामक प्रचंड शब्द वाले बाणों से लगातार प्रहार किया जा रहा है, जिससे शिवाजी की सेना को मोर्चे की ओट में भी अपना रक्षा करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। ऐसे भयंकर समय पर ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, और उसी समय शिवराज मतलब शिवाजी सेना को क्या किए? अपनी सेना से शत्रु से मुकाबला करने के लिए क्या किए? चुने हुए वीरों को लेकर के। देखिए, दावा बाधी द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। कह रहे हैं कि उस समय शिवाजी सेना को मोर्चे की ओट में क्या करके शत्रुओं पर मुकाबला करने के लिए चुने हुए वीरों को लेकर के ललकार कर शत्रुओं पर आक्रमण करने का हल्ला किए मतलब आदेश दिए। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लकहो, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। और कह रहे हैं कि भूषण उस समय उस शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हे महावीर शिवाजी, मैं आपके अदम्य साहस का कीमत यहाँ लग जाकी। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लकहो। भूषण जी कह रहे हैं हे शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत की क्या दांत दूँ, मैं आपके साहस का कैसे वर्णन करूं, जिसकी वीरों के समूह में कोई कीमत की क्या नहीं है, सीमा नहीं है। अर्थात शिवाजी के शौर्य का महत्व वीरों के समाज में बहुत ही सम्माननीय एवं वंदनीय है, अर्थात उसकी कोई कीमत नहीं है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे और मुख कूदी परे कोट में। और कह रहे हैं कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी सेना के वीर अपने अंदर ताव दे दे मूछन पे, मतलब अपने अंदर जोश उत्पन्न करके, मूछों पे ताव देना मतलब अत्यधिक उत्साहित होना, अत्यधिक जोश से भरा हुआ होना, अपने अंदर जोश उत्पन्न करके अपनी मूछों पर ताव दे करके शत्रुओं के किले के कंगूरों पर पाँव रख करके क्या कर रहे हैं? शत्रु का संहार कर रहे हैं। और शत्रु का संहार करते हुए वह कूद पड़े कोट में, वह उस किले के अंदर क्या हो जा रहे हैं? कूद जा रहे हैं। अर्थात शिवाजी के जो क्या है वीरता का आंखों देखे वर्णन इस कविता में किया गया है कि शिवाजी की वहाँ के भूषण जी का कहना है कि शिवाजी और उनकी सेना की युद्ध कला और वीरता का वर्णन अद्वितीय है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है कि शिवाजी और शिवाजी की सेना की वीरता का ओजस्वी चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मनहरण कवित्व है, अलंकार है, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश। अब अगला पैसेज है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे, दुग्धन देश को भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। साहित्य ने सरजा यो करनी करी है तय, हो तुम्हें अचंभो दो कोटियों 33 को। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने, निज गिरि को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। अब क्या कह रहे हैं कि जो युद्ध हुआ है, युद्ध का सुंदर और सजीव मनोहारी चित्रण करते हुए महाकवि भूषण जी कहते हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। कह रहे हैं कि इंद्र इतना भीषण युद्ध हो रहा है कि इंद्र भी
अपनी ऐरावत को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। ऐरावत, उनकी हाथी का नाम ऐरावत था ना। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, अर्थात इंद्र अपने हाथी को क्या कर रहे हैं, ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन दीस को, और जो विष्णु भगवान हैं वह क्या किसको खोज रहे हैं, दुग्धन दीस, अर्थात मतलब क्षीर सागर को खोज रहे हैं। कह रहे हैं इंद्र जो है, इतना भीषण युद्ध हो रहा है कि इंद्र जो है वो अपनी ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण भनत सूर्य सरिता को हंस हेरे, और भूषण जी कहते हैं कि हंस जो हैं वो मानसरोवर को खोज रहे हैं। और ब्रह्मा जी अपने हंस विधि हेरे, विधि मतलब ब्रह्मा, हेरे मतलब खोज रहे हैं, हंस मतलब हंस को। ब्रह्मा जी हैं जो हैं वह अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं, चकोर रजनीश को, और जो चकोर पक्षी है वह चंद्रमा को खोज रहा है। जो चकोर है वह चंद्रमा को खोज रहे हैं। अब कह रहे हैं साहि तने सरजायो करनी करी है तय, अर्थात शाह जी के पुत्र शिवाजी आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिसको देख करके हो तुम्हें अचंभो देव कोटियों 33 के, अर्थात हे शिवा शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपने ऐसे कार्य कर दिया है, इस प्रकार युद्ध कर दिया है जिसे देख करके 33 करोड़ देवता भी क्या मान रहे हैं, आश्चर्य मान रहे हैं। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, और सभी अपने यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अर्थात सबके इतना बढ़ा चढ़ाकर इतना अतिशयोक्ति कर दिया गया है बेटा इसमें कि शिवाजी के युद्ध का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है कि भूषण जी कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं, और भगवान विष्णु क्षीर सागर को खोज रहे हैं, और जो हंस है वह मानसरोवर को खोज रहा है। भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने हंस को खोज रहे हैं, चकोर चंद्रमा को खोज रहा है, और ऐसे वो युद्ध कर रहे हैं कि करोड़ों देवता भी उस पर क्या कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। और वो क्या नहीं कर रहे हैं, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, और वह अपने यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अब नीचे की लाइन देखो, गिरि को गिरीश हेरे, जो भगवान शंकर हैं वो बर्फ में ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, गिरिजा गिरीश को, और जो पार्वती जी हैं वो भगवान शंकर को खोज रही हैं। नीचे लिखा है सब अपने यश में ऐसे ऐसे अपनी खोई हुई वस्तुओं को खोज रहे हैं। भगवान शंकर बर्फ में ढके कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, और पार्वती जी किसको खोज रही हैं, भगवान शंकर को खोज रही हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा कि जो यश है इसका रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है, इसलिए महाकाव्यभूषण ने शिवाजी के उज्ज्वल एवं श्वेत यश को अनेक चीज़ों में समाहित कर दिया है। रस है, अद्भुत रस है, क्योंकि यहाँ एक अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है, अलग रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मनहरण कवित्त है, अलंकार अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और नीचे कमेंट में करिए कि आपको समझ में आ रहा है और समझ में क्या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बताइए कि क्या नहीं आ रहा है। धन्यवाद बच्चों।